सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के लिए समर्पण भक्ति का बहुत बड़ा मुख्य अंग होता है। जैसे हम साधनाएं करते हैं, जप करना, ध्यान करना, भक्त चरितावली का श्रवण करना, अर्थात भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करना, स्मरण करना, प्रभु को याद करना। इसी तरह से समर्पण बहुत मुख्य अंग होता है कि हमारा जीवन प्रभु के लिए समर्पित कितना है। भक्त अपने भगवान के लिए संपूर्ण समर्पित होता है और संसार में आसक्त मोहग्रस्त प्राणी अपने बच्चों के लिए समर्पित होता है। ये मैंने इसलिए बताया जिससे आपको समर्पण समझ में आ जाए। अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं और उसमें संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, दुखी नहीं होते। और यदि भगवान के लिए कुछ ज्यादा कुछ करना हो, खर्च करना हो, तो महाराज कई लोग तो दुखी हो जाते हैं कि हमारा पैसा इतना बर्बाद हो गया, उसे बर्बाद मान लेते हैं। यदि ऐसी मान्यता आपके मन में है तो भक्ति में यह अभी पूरी कृपा नहीं की है, अर्थात हमारे अंदर वही भक्ति सही नहीं आई है, अभी केवल प्रदर्शन वाली भक्ति है। सच्चे समर्पण में प्रदर्शन नहीं होता भक्तों, गोपनीयता होती है, गुप्त होता है समर्पण। कल आप श्रवण कर रहे थे ना, चीधरानी भक्त माता ने जब अपने कीमती लहंगे को बेच दिया था संतों की पीपा भक्त सीता सहचरी मैया की सेवा के लिए, तो अपने को छिपा के रखा था, बिल्कुल बताया नहीं कि ऐसा उन्होंने किया। और इसी तरह से पीपा भक्त और सीता सहचरी माता अपने जीवन को भगवान के भक्तों के लिए समर्पित कर दिए, अर्थात प्रभु के लिए समर्पण कर दिया, प्रभु के भक्तों के लिए जीवन को समर्पित कर दिया। तो महाराज बाजार में जाके बैठ गए, माता बैठ गई, बिल्कुल नवयुवती, और अपने को उन्होंने देह विक्रय के लिए, अर्थात अपनी इज्जत भी, अपना शरीर, अपना जीवन, सब कुछ समर्पित कर दिया। और वो भी छिपा कर अपने को कि हम कौन है ये तक नहीं बताया किसी को। और ठाकुर जी ने उनकी इज्जत भी बचाई, उनका यश भी बचाया, उनके भाव की रक्षा किया, उनके समर्पण पर प्रभु ने संपूर्ण कृपा कर दी। अर्थात समर्पण यदि हम करें तो कृपा होने में देरी नहीं होती है। इसीलिए तो कन्हैया ने 9वें अध्याय में गीता जी के कह दिया कि जो अनन्य भाव से मेरा हो जाता है उसके संपूर्ण योग क्षेम का भार वहन मैं खुद करता हूं। 22वें श्लोक में 9वें अध्याय के योगक्षेम भाव में हम उसी जगह पहुंच जाएं जहां कल हम पहुंचे हुए थे, अर्थात चीधरानी भक्त के यहाँ भंडारा चल रहा था
और उस भंडारे में जो धन लगा था, सामान लगा था सेवा के हेतु, वो उन उदार, परम उदार भक्तों का लगा था, जिन्होंने समझ लिया कि अरे ये तो गागरोनगढ़ के राजा रानी है, ये संत सेवा के लिए इस तरह से अपने जीवन को अर्पित कर चुके हैं। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि भक्तों ने उदारता से अपने दिल को खोल करके अपना सब कुछ उस भंडारे में झोंक दिया था। साधु संत ब्राह्मण दीन दुखी गरीब सबको भरपेट भोजन वस्त्र दक्षिणा लगातार रोजाना चल रहा था। और इसमें प्रभु की कृपा प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रही थी। और उस जगह पर जब बहुत ज्यादा इनका सम्मान होने लगा पीपा भक्त का, तो फिर उन्होंने चीधर भक्त से अनुमति लेकर के भक्त विरह का अनुभव करते हुए वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में जब कोई वैष्णव भक्त मिल जाते थे तो उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण करते थे, नहीं तो महाराज भूखे ही रह जाते थे। चीधर भक्त के यहाँ से जब गए हैं लोग, सीता सहचरी माता और पीपा भक्त जी, तो किसी को बताया नहीं, केवल चीधर को बताया कि हम जा रहे हैं। नहीं तो लोग बहुत दूर तक पहुंचाने आते, कितने तो दंडवत करते, परिक्रमा करते, चरण रज उठाते, तो इस सब से बचने के लिए चुपचाप गए। और चलते चलते महाराज जी श्री पीपा जी टोंडे नामक ग्राम में पहुंचे हैं और नगर के बाहर एकांत में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन स्नान करने के लिए एक सरोवर पर गए। पात्र शुद्धि के लिए मृत्तिका अर्थात मिट्टी खोदने लगे। तो वहां सोने की मुहर अर्थात स्वर्ण मुहरों से भरा हुआ एक पात्र दिखाई पड़ा, मिट्टी खोदते समय दिखलाई पड़ा। अब आप देखिए संसार का प्राणी कितना खुश हो जाता है, अरे सोने की मुहर मिल गई हमको। लेकिन उन्होंने सोचा कि पता नहीं इस पर किसका अधिकार है, किसके लिए ठाकुर जी ने रखा है, इसलिए उसे ज्यों का त्यों ही छोड़ दिया। स्नान करके अपने आश्रम में आ गए जहां रह रहे थे वहां। और रात को सोते समय सीता सहचरी को सुनाया। उस समय सीता सहचरी को भी नहीं दिखाया कि हम हो रहे हैं। पीपा जी सोचने लगे कहीं सीता सहचरी ऐसा न बोल दें कि ये मुहर मिल गई तो ले चलो, इसलिए उस समय नहीं बताया। सोने के समय रात में वो चर्चा सुनाई और बताया कि उस सरोवर पर मोहरों से भरा हुआ बड़ा सा घड़ा हमने देखा है। और महाराज सीता सहचरी की भक्ति राजा से भी आगे थी। अब आप उस बात को समझिए। राजा को यह शंका थी पीपा भक्त को कि इसके मन में मोहरों को उठाने ले चलने की बात ना आ जाए। और यहाँ जब उन्होंने बताया है रात को सोने के टाइम, तो मैया बोली सीता सहचरी माता कि अरे ये तो बड़ा अपशकुन हुआ, माया के दर्शन हुए। आप उस जगह पर स्नान करने कभी मत जाइएगा। संयोगवश महाराज चोरी करने के लिए कुछ जा रहे थे चोर। जब भक्त महाराज पीपा जी और सीता सहचरी की बात रात को ये चल रही थी, तो जो चोर जा रहे थे उनको इनकी आवाज थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ी, मुहरवाद की बातें। तो उन्होंने सावधानी से सुना कि क्या बातें बता रहे हैं सोने की मोहरों की। तो सुन ली उस बात को। तो उसी सरोवर पर जाकर उन्होंने ढूंढा, उन्हें एक पात्र दिखलाई पड़ गया
और बड़ी प्रसन्नता के साथ जब चोरों ने घड़े का मुंह खोला तो महाराज उसमें से फुफकारते हुए नाग दिखाई पड़े। तो चोरों ने समझा कि हमें सांपों से कटवाने के लिए बाबा जी ने ऐसी चर्चा की थी कि जिससे हमको सांप काट खाएं। और चोरों ने कहा, बहुत चालाक बन रहे थे बाबा, लो हमको सांपों से कटवाओगे। तो इसका मजा चखाने के लिए उन लोगों ने कहा कि मैं ये घड़ा तेरे ही कुटिया में पटकूंगा। उन लोगों ने उस घड़े को लाकर पीपा जी की कुटी में पटक दिया और भाग गए। और चोरों ने समझा जितने सांप थे उस घड़े के अंदर सब उनकी कुटिया में घूम रहे होंगे और काट के दोनों को मार देंगे सांप लोग। इस प्रकार महाराज वो तो समझे कि सांप डाले हैं, लेकिन वहां सांप नहीं डाले थे, मोहर सब डाल के गए थे चोर लोग। उनके लिए सांप थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि मोहरों का घड़ा ही उलट के गए थे वो। और इच्छा न रहने पर भी धन कुटिया में आ गया। कहते हैं कि भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया, ऐसे समझो आप। इनको इच्छा नहीं थी, फिर भी सोने की मोहरों का पूरा घड़ा कुटिया में आकर के गिरा है। और अभागे लोग तो अपनी बदनीयत में ही रहते हैं, दूसरे को दुख देना और अपने सुख में रहना। जैसे चोर थे वो तो स्वर्ण लेने के लिए गए थे और इनके यहाँ सांप छोड़ने के लिए आए थे। उल्टा हो गया, उन्हें तो सांप दिखलाई पड़ा, इनके यहाँ तो मोहरें गिर गई आकर। तो पीपा जी ने समझा कि संत सेवा के निमित्त धन प्रभु ने भेजा है, क्योंकि हम तो ले नहीं आए, ये तो अपने आप आया। और जब उसको गिने हैं तो महाराज 720 सोने की मोहरें थी, 720। और एक एक मोहर 5-5 तोले की थी। अब तो 5 तोले की मोहर बनती नहीं है, वो 5 तोले की एक मोहर थी। मेरा ख्याल है 1.5 लाख रुपए की एक मोहर होगी। तो 720 मोहरें, 7 कितना होगा, कई करोड़ हो गए, कई करोड़ रुपए। अब आप लोग हिसाब लगा लेना, शायद 10 करोड़ हो गए, इतनी मोहरें थी। और धन संग्रह अनर्थों का मूल है, ये जानकर सवेरा होते ही पीपा जी ने भंडारे का सामान मंगवाना शुरू कर दिया। बोले ये मोहर रखने के लिए नहीं आए, ये तो भगवान के भक्तों की सेवा के लिए, चलो भंडारा चालू करो। भंडारे का सारा सामान मंगवाना शुरू और मोहरें नगर सेठ के यहाँ जमा कर दी। जो आता उसे सुंदर भोजन, प्रसाद, दक्षिणा, कपड़ा सब दिया जाता। और संतों को निमंत्रण भेजे गए। नित्य महामहोत्सव होने लगा। नित्य नए पकवान असंख्यों प्रकार के, और संतों को खिलाने लगे, भक्तों को खिलाने लगे, गरीबों को खिलाने लगे। और सर्वत्र पीपा जी की जय जयकार होने लगी। जब तक धन समाप्त नहीं हुआ तब तक भंडारे चलते ही रहे। अब आप समझ लीजिए कितने करोड़ की मोहरें थी, मैंने तो अनुमान लगाया शायद 10 करोड़ की होगी। तो भंडारा चलता ही रहा तब तक। और उस भंडारे में महाराज वो चोर भी आए जिन्होंने मोहरें वहां कुटिया में फेंकी थी हंडिया सहित। वो चोरों ने भी आकर के भोजन किया वहां पर।
भक्तों, अब चोर लोग भरपेट भोजन किए, दक्षिणा लिए, तो पता लगाने लगे कि इतना धन बाबा के पास कहां से आया। तब उनको मालूम हुआ कि चोरों के लिए तो नाग थे बड़े से घड़े में, और यही बाबा के लिए मोहरे हैं। जो हमें नाग दिखलाई पड़े वो इनके यहाँ मोहरे सब बन गई। उन लोगों ने सब कथा सुनाई कि महाराज वो घड़ा लाकर हम नहीं पटका था आपके यहाँ, आप कृपा करें हमारे ऊपर, हमारा तो उद्देश्य गलत था, हम तो सांप फेंके थे सब ला करके आपके यहाँ, और भगवान ने आपके लिए मुहर बना दिया सब। हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारी बुद्धि मलिन है, हमारा जीवन मलिन है, हमारे ऊपर कृपा करिए। पीपा भक्त जी ने उपदेश किया है, और पीपा जी के उपदेश से प्रभावित होकर के उन चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया, और पीपा जी की सेवा में रहते हुए भगवान के भजन में लग गए। भक्तों, पीपा जी ने ऐसे भंडारे किए कि राजा महाराजा भी जल्दी से नहीं कर सकते इतना बड़ा भंडारों का कार्यक्रम। तो टोड़े का जो राजा था सूर्यसेन मल, उसने पीपा जी की महामहिमा सुनी तो वो दर्शन करने के लिए आया। उसने सोचा इतने भंडारे उदारता पूर्वक मैं तो नहीं कर पाऊंगा, इस संत का दर्शन करना चाहिए। तो दर्शन करने के लिए आया, और दर्शन करके प्रसन्न एवं प्रभावित हुआ। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर बोला, भगवान मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो महाराज जी ने कहा पीपा जी ने कि दीक्षा उसे लेना चाहिए जिसे विषयों से वैराग्य हो गया हो। विषयी का दीक्षा लेना तो व्यर्थ हो जाता है। आप संसार को नाशवान समझो, घर धन परिवार और शरीर की ममता को त्याग कर तब दीक्षा लो। राजा ने कहा आप जो भी आज्ञा दोगे मैं वही करूंगा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए महाराज जी। परीक्षार्थ महाराज जी ने आज्ञा किया राजा को कि अपनी सारी संपत्तियों सब रानियां यहाँ लाकर मुझे अर्पण कर दो। तो महाराज राजा ने ऐसा ही किया जैसा महाराज जी ने पीपा भक्त ने कहा था, वैसा ही किया। तब श्री पीपा जी ने राजा को दीक्षा दी। उनको रानियां थोड़े लेनी थी, उन्हें तो धन लेना था। परीक्षा लिया था और देख लिया कि राजा ने तो सब अर्पण कर दिया, तब दीक्षा दी, वैष्णव धर्म का उपदेश दिया। पुनः राज्य और रानियों को वापस करके पीपा भक्त जी ने कहा कि अभी ये सब हमारा हो चुका है, हमारी ओर से अब तुम प्रबंधक हो, संपूर्ण राज्य का कार्य संभालो, मालिक बन के नहीं, प्रबंधक बन के। रानियों को समझाया कि संतों से पर्दा न करके उनकी सेवा में लग जाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। राजा ने अनुनय भी नहीं किया कि महाराज आप भी कुछ भेंट स्वीकार करें। तो पीपा भक्त की कुछ भेंट लेने की इच्छा तो थी नहीं, वो तो महान त्यागी थे, खुद राजा थे, अब राजपाट छोड़ करके आए थे, अब कहाँ उनका मन था भेंट लेने का। और फिर बहुत आग्रह करने पर संत सेवार्थ थोड़ा सा धन और एक घोड़ा राजा का स्वीकार किया है पीपा भक्त ने। राजा ने गुरुदेव के उपदेशानुसार अहंकार को त्यागा और सभी जीवों को अपने से बड़ा मानने लगा। भक्त पीपा ने कहा कि देखो भाई, तुम अपने को बड़ा मानोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे, अपने को छोटा मानो तो भक्ति कर सकते हो। और राजा
भक्तराज पीपा जी का शिष्य बन गया। ये लोगों ने जब जाना है ना, उनके परिवार को लोगों ने, राजा के भाई बंधु, तो जल भुन गए, परंतु राजा से या पीपा जी से कुछ भी नहीं कह सके वो लोग। और एक बार एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोड़े को आया। राजा के भाइयों ने द्वेषवश उसे बहका दिया कि पीपा भक्त के पास जाओ, वे बहुत बड़े बैलों के व्यापारी हैं, उनके पास अच्छे से अच्छे बहुत से बैल हैं, और जब विशेष आग्रह करोगे तभी तुम्हें बैल बेचेंगे, वो तब बैल मिलेंगे। और भगवत प्रेरणा से ही लोगों ने बहका करके उस व्यापारी को भेजा। उसने आकर के भक्तराज पीपा जी का दर्शन प्राप्त किया और थैली खोल करके सामने ढेर लगा दिया चांदी के रुपयों का, और बोला मैं बैल लेने आया हूं, मुझे बैल दीजिए। पीपा जी ने कहा भैया मैं तो साधु हूँ, व्यापारी थोड़े हूँ, मेरे पास बैल कहाँ है। परंतु वो तो पीछे पड़ गया क्योंकि लोगों ने सिखा पढ़ा के भेजा था। तब भगवान की इच्छा समझ करके उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी बैल यहाँ नहीं है, चरने विचरने गए हैं, कल 12 बजे आप आइएगा, उस समय सब बैल यहीं मिलेंगे, जितने चाहिए उतने ले जाइएगा। महाराज संत की दृष्टि तो बड़ी अद्भुत थी ना, पीपा भक्त की। व्यापारी तो चला गया और महाराज पीपा भक्त ने उन सब रुपयों को, जो चांदी के रुपए वो दे गया था बैल खरीदने के लिए, उस सब रुपयों से सामान मंगवाया भंडारे का और संतों को निमंत्रण दिया और भंडारा चालू हो गया। पंगत हो रही थी, अर्थात भोजन प्रसाद चल रहा था। उसी समय बैलों को लेने के लिए आया और बोला महाराज बैल कहाँ है, मुझे दीजिए, कल तो आपने रुपए हमसे ले लिए, बैल अब दीजिए। तो पीपा भक्त ने हाथ से संतों की ओर इशारा करके कहा यही सब मेरे बैल हैं, मैं इन्हीं का और यही व्यापार जानता हूँ, दूसरा तो मैं व्यापार जानता ही नहीं भैया, और यही व्यापार है मेरा, और इनमें से जो और जितने पसंद हो उतने आप शहर चले जाइए। तो उस व्यापारी ने संतों के दर्शन जब किए, महाराज वो सब भजनानंदी संत थे, उनका दर्शन करने से व्यापारी के हृदय में भक्ति महारानी की कृपा हुई और उसने समझ लिया कि ये संत हैं, व्यापारी नहीं है। वो उसी समय दौड़ करके बाजार गया और वस्त्र ला करके अर्पण किया और प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। द्वेषी इनकी फजीहत कराना चाहते थे, द्वेष करने वाले लोग, और इनकी कीर्ति का विस्तार देख करके अपनी करनी पर द्वेष करने वाले लोग पछताने लगे, क्योंकि जिसको भड़का करके भेजा था वो तो भक्त हो गया व्यापारी। और पीपा जी ने संतों को बैल कहा, इसका भाव ये है कि बैल धर्म का स्वरूप है। संत भी परम धर्म के ज्ञाता वक्ता होने के कारण परम धर्म के ही प्रकट स्वरूप है। इसलिए पीपा भक्त ने जो कहा था वो गलत आप उसको मत समझना। तो भक्तराज पीपा जी का भाव ये था कि संत जो है धर्म के स्वरूप हैं और बैल धर्म का स्वरूप होता है, इसलिए बैल धर्म का स्वरूप है। भागवत की कथा में आपने सुना ही होगा। तो इसलिए संत भी बैल कहे जा सकते हैं, इस भाव से कह दिया था। आप मत सोचना कि इनको पशु का कह दिया, पशु नहीं, धर्म का स्वरूप मानकर कहा था। तो उनकी कृपा होनी थी उस व्यापारी के ऊपर, और व्यापारी जो था भगवान का भक्त हो गया। और चरित्रों को मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके
गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय। जय श्री राधे।